हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी कैबिन फीवर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम हेनरी होता है, जो अपने डॉगी के लिए हंट करके लाता है। जब वो अपने डॉगी के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है और वो इन्फेक्शन के कारण मर गया है। और अब जब हेनरी उसको हाथ लगाता है तो उसका इन्फेक्टेड ब्लड हेनरी के ऊपर भी लग जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 5 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम पॉल, कैरन, बर्ट, जेफ और मर्सी होता है, जो अपने वेकेशंस एंजॉय करने के लिए उस जंगल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ उन्होंने रेंट में एक कैबिन भी लिया होता है। रास्ते में वो लोग एक स्टोर पर रुकते हैं। वहाँ पे उन सबको एक लड़का बैठा हुआ नजर आता है जिसका नाम डेनिस होता है। पॉल उसके पास जाकर उससे हाथ मिलाता है कि तभी वो लड़का उसके हाथ पर काट लेता है। तभी वहाँ पे स्टोर का मैनेजर आता है जो कि उस लड़के का डैड होता है और वो उसे ऐसा करने के लिए डांटता है और वो उन सबको बताता है कि वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है, मुझे इसके लिए माफ कर देना। फिर मैनेजर पॉल को उसका घाव धोने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक और आदमी दिखाते हैं जो इन लोगों के वेकेशन के बारे में सुनता है और उन्हें केयरफुल रहने के लिए अलर्ट करता है, और खासकर तब जब तुम सब जंगल में हो, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्टेड लोग घूमते हैं। और अब आगे दिखाते हैं कि अब वो सब जब केबिन में पहुँचते हैं तो उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते। इस पर बर्ट को बहुत दुख होता है क्योंकि वो नेटवर्क ना होने की वजह से गेम नहीं खेल सकता। फिर बाकी सब उसे समझाते हैं कि वो यहाँ एंजॉय करने आए हैं, ना कि गेम खेलने। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि कैरन के पास पहुंचता है और उससे बातें करता है। फिर कैरन स्विमिंग के लिए जाती है और पॉल भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों वहाँ एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्ट को दिखाते हैं जो कि गन लेकर जंगल में हंटिंग के लिए जाता है, लेकिन हंटिंग करते समय बाय मिस्टेक वो एक आदमी के ऊपर शूट कर देता है जो और कोई नहीं बल्कि हेनरी था, जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और अब डॉग का ब्लड उसके शरीर पर गिरने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। उसे देखकर बर्ट बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और जब हेनरी हेल्प मांगने के लिए उसके पास आता है तब बर्ट उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है और फिर बर्ट वहाँ से भाग जाता है और हेनरी वहाँ हेल्प के लिए चिल्लाता रह जाता है। और अब बर्ट कैबिन में वापस आने के बाद किसी को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और अब रात को वो सब वहाँ कैंप फायर के पास बैठे होते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी अपने डॉग के साथ आता है जिसका नाम ग्रिम होता है। वो उन सबसे वहाँ बैठने के लिए पूछता है, लेकिन वो लोग उसे मना करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो वहाँ से नहीं जाता। और फिर ग्रिम सबको एक आइडिया देता है जिससे वो लोग एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि जब तक वो लोग यहाँ रहेंगे तब तक पानी की जगह सिर्फ बियर पियेंगे। तभी वहाँ का मौसम खराब हो जाता है जिसकी वजह से ग्रिम अपने सामान को पैक करने के लिए वहाँ से चला जाता है और वो सब फ्रेंड्स भी वापस कैबिन में आ जाते हैं। जब वो आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके कैबिन का डोर नॉक होता है और जब वो दरवाजा खोलते हैं तब वहाँ और कोई नहीं बल्कि हेनरी होता है जो उन सबसे हेल्प मांगता है और कहता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है। तभी उसकी नजर बर्ट पर पड़ जाती है और वो सबको बताने ही वाला होता है कि बर्ट ने उसे गोली मारी थी, लेकिन इससे पहले कि वो बताता बर्ट उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है, जबकि बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर वो सब खिड़की से देखते हैं कि हेनरी उनकी गाड़ी चोरी करके वहाँ से ले जा रहा है, लेकिन तभी बर्ट सबके साथ गन लेकर कैबिन से बाहर आता है और उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है। उसी समय हम देखते हैं कि हेनरी का शरीर इन्फेक्शन की वजह से गल रहा है। तभी बर्ट गाड़ी के टायर पर शूट कर देता है जिससे हेनरी गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो लोग उसे दूर रहने के लिए कहते हैं और पॉल उसे एक जलती हुई लकड़ी से डराता है, लेकिन हेनरी की हालत देखकर गलती से वो लकड़ी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है जिससे हेनरी को आग लग जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए जलता हुआ ही वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। और फिर आगे दिखाते हैं कि अब जब वो सब मिलकर कैबिन में उस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी कैरन सबसे कहती है कि हमें ये सब पुलिस को बताना चाहिए क्योंकि इसमें उन सबकी कोई गलती नहीं थी और उन सबके पास अभी पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कुछ भी नहीं होता, ना तो उनके फोन में नेटवर्क होते हैं और उनकी गाड़ी भी पंचर होती है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि मॉर्निंग में सबसे पहले वो अपनी कार ठीक करके पुलिस को ये सब इन्फॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कैरन को दिखाया जाता है जो अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी पॉल उसे वहाँ आकर समझाता है कि कल जो भी हुआ वो सही नहीं था और अब हमें एक साथ मिलकर ये सब ठीक करना चाहिए। और अब कैरन उसकी बात मान लेती है और अब दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है बर्ट और पोल को जो किसी से हेल्प लेने जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर वो उस आवाज की तरफ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एक औरत एक पिग को काट रही होती है और वो लेडी उन्हें बताती है कि यहाँ जितने भी एनिमल आते हैं वो सब इन्फेक्टेड होते हैं जिन्हें मारना जरूरी होता है। और अब जब वो दोनों उस लेडी से मैकेनिक के बारे में पूछते हैं तब वो कहती है कि यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं है,
इसलिए तुम्हें टाउन की तरफ जाना होगा। टाउन जाने के लिए उन्हें किसी व्हीकल की जरूरत थी, जिसके लिए वो लेडी उन्हें उसके साथ आने के लिए कहती है। और अब जब वो व्हीकल के लिए उसके घर पहुंचते हैं, तब वहाँ वो लेडी उन्हें एक फोटो दिखाती है जो हेनरी की होती है और कहती है कि ये मेरा कजन है जो कैंपिंग के लिए जंगल की तरफ गया था, जो अभी तक लौट कर नहीं आया है। उनकी ये बात सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और बहाना बनाकर वहाँ से यूं ही चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैबिन के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम विंस्टन होता है, जो वहाँ पेट्रोलिंग कर रही होती है। इसके बाद पॉल उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि कल रात उन लोगों के ऊपर एक इन्फेक्टेड आदमी ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हमें अपने डिफेंस में ये सब रात को करना पड़ा। और वहीं पॉल उससे हेल्प भी मांगता है और कहता है क्या यहाँ से बाहर निकलने के लिए आप हमारे लिए गाड़ी अरेंज कर सकती हैं। फिर वो उसकी बात पर एग्री होकर वहाँ से चली जाती है। और अब जब पॉल और बर्ट गाड़ी की सफाई कर रहे होते हैं तो उनको ग्रिम का डॉग दिखाई देता है, जो काफी बीमार मतलब इन्फेक्टेड नजर आ रहा था और वो सबको बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है कि तभी पॉल डर के उसके ऊपर पत्थर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मर्सी वहां आकर डॉग के आसपास शूट कर देती है, जिससे वो डॉग वहां से डरकर भाग जाता है। और अब अगले ही सीन में हमें कैरन को दिखाया जाता है, जहां उससे मिलने पॉल उसके रूम में आता है और वो देखता है कि कैरन भी अभी इन्फेक्टेड हो चुकी है। और ये देखकर पॉल बहुत डर जाता है और सबको आवाज लगाकर वहाँ बुलाता है। तभी कैरन दर्द से तड़प रही होती है और सबसे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन बर्ट सबको उसके पास आने नहीं देता और कैरन को उस बेड पर ही रहने के लिए भी कहता है। हालांकि इसी दौरान कैरन दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन बर्ट किसी को उसके पास बिल्कुल भी नहीं आने देता और उन्हें समझाता है कि वो उन्हें इन्फेक्टेड होने से बचा रहा है। इसके बाद वो सब खुद को भी चेक करते हैं कि कहीं उनमें से कोई और तो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। फिर वो सब मिलकर कैरन को एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन ना फैलाए। और अब वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सब अब से अलग ही खाएंगे पिएंगे और लेकिन साथ में ही रहेंगे, ताकि वो सब एक दूसरे की हेल्प कर सके। और फिर वो सब वहीं विंडो से देखते हैं कि ग्रिम का डॉग वहाँ पर फिर से आ जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी और वो कैरन के रूम में दरवाजा भी खोलने की कोशिश करता है। और तभी वो सब उसे मारने के लिए कैबिन के बाहर आते हैं, लेकिन जब वो सब वहाँ आते हैं तब वो डॉग वहाँ से गायब हो चुका होता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग में बर्ट को दिखाते हैं, जो कार स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है और बाकी सब कैरन को वहाँ से ले जाने के लिए बाहर लाते हैं। कि वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बर्ट भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन वो ये बात सबसे छुपा लेता है। वहीं जेफ कैरन को उन लोगों के साथ गाड़ी में ले जाने के लिए बिल्कुल मना करता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। लेकिन बाकी सब नहीं मानते और कहते हैं हम इसे ऐसी हालत में यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। और इसी दौरान जेफ को पता चल जाता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड हो चुका है और जब वो ये बात उससे पूछता है तो बर्ट अकेला ही वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है। और अब जेफ भी बाकी बचे लोगों को वहीं अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो मर्सी के रोकने पर भी वहाँ नहीं रुकता। वहीं दूसरी तरफ पॉल कैरन के सारे कपड़े इकट्ठा करके नदी में फेंक देता है ताकि उनसे इन्फेक्शन न फैले। और फिर जब वो मर्सी से बात कर रहा होता है तो वो कहती है कि हम सब भी इन्फेक्टेड होकर यही मर जाएंगे और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि पॉल और मर्सी काफी करीब आ जाते हैं और इसी दौरान मर्सी भी पॉल से इन्फेक्टेड हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम बर्ट को देखते हैं, जो उसी स्टोर में पहुंच जाता है और उसे देखकर वहां का मैनेजर समझ जाता है कि ये इन्फेक्टेड हो चुका है और मैनेजर उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन बर्ट उसे सिर्फ डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है और मैनेजर उसकी बात मान लेता है। तभी उसका बेटा बर्ट को काट लेता है, इससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे वो मैनेजर बहुत गुस्सा हो जाता है और अब वो बर्ट को मारने के लिए गन मंगवाता है, जिससे डर के बर्ट वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है। फिर उसके जाने के बाद मैनेजर अपने दोस्तों से कहता है कि कैबिन में गए सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए हमें पुलिस को उनके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए और उन सभी को मार देना चाहिए। और अब वो उन सबको मारने के लिए बर्ट की गाड़ी का पीछा करते हैं और बर्ट अब समझ चुका होता है कि मैनेजर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ हम मर्सी को देखते हैं, जिसका इन्फेक्शन अब और भी बढ़ रहा होता है और जब वो बाथ टब में नहाते हुए अपने लेग्स के हेयर रिमूव कर रही होती है, तभी हमें दिखाते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से उसके पैरों से बहुत बुरी तरह से उसकी स्किन निकलने लगती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और अब हमें पॉल दिखाते हैं, जो नदी के किनारे पर खड़ा होता है और तभी हेनरी उस पे अटैक करके उसे भी पानी में गिरा देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी जलने के बाद भी जिंदा बच गया था, लेकिन पॉल उसे अब नदी में ही डुबाकर मार देता है। अब मर्सी इन्फेक्टेड होने की वजह से बहुत तड़प रही थी, इसलिए वो बाहर आकर जेफ को आवाज लगाती है और तभी वहाँ पर वो इन्फेक्टेड डॉग आ जाता है, जो उस पर अटैक कर देता है, जिससे मर्सी की चीख निकल जाती है और उसकी आवाज सुनकर पॉल वहाँ पहुँचता है
और उसे वहाँ अब सिर्फ मर्सी का हाथ दिखता है, क्योंकि उस डॉग ने मर्सी को पूरी तरह से खा लिया होता है। और फिर उसको वहीं रूम से कैरन की आवाज आती है, और जब वो देखता है तो उसे वहीं पर वो डॉग दिखता है जो कैरन को भी नोच नोच कर खा रहा होता है। पॉल फिर उस डॉग को शूट करके मार देता है, और अब कैरन उस इन्फेक्शन से इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो पॉल से खुद को मारने के लिए कहती है। लेकिन पहले तो वो मना करता है, लेकिन फिर वो उसके दर्द को देखकर उसे मारने की कोशिश करता है। पहले तो उसकी गन से गोलियां ही नहीं निकलती, लेकिन फिर वो पास ही रखे फावड़े से उसे मारता है। लेकिन जब वो उससे भी नहीं मरती, तब वो उस पे फ्यूल छिड़क कर उसको आग लगाकर मार देता है, और ऐसा करके पॉल को बहुत दुख होता है। और तभी वहाँ बर्ड पहुँच जाता है, और वो पॉल को बताता है कि कुछ लोग हमारे इन्फेक्टेड होने की वजह से हमें मारने आ रहे हैं। लेकिन इतने वो उसे सब ढंग से बता पाता कि तभी मैनेजर बर्ड के सर में गोली मारकर उसे वहीं पर मार डालता है। तभी ये सब देखकर पॉल डर जाता है, और अब वो उन्हें अपनी गन से शूट करने की ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी उसकी गन से गोलियां नहीं निकलती। तभी मैनेजर का फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हारी गन की सेफ्टी ऑन है। इतना सुनते ही वो सेफ्टी रिमूव करके उन तीनों पर फायरिंग करके उन्हें वहीं मार गिराता है। और अब पॉल मैनेजर की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है, और वो वहीं रास्ते में अपना हाथ देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब वो जैसे तैसे वहाँ से बचकर एक कैंप फायर तक पहुँचता है, जहाँ पर उसे शेरिफ विंस्टन मिलती है, जिसने उसकी मदद करने का वादा किया था। और वो उससे कहता है कि तुमने मेरे कहने के बाद भी हमारे लिए गाड़ी क्यों नहीं भेजी। फिर तभी शेरिफ विंस्टन उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है, लेकिन तभी विंस्टन के पास ऑफिस से कॉल आता है, जहां उसे बताया जाता है कि जंगल के कैबिन में कुछ लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और इसलिए विंस्टन को उन्हें देखते ही मार देने का ऑर्डर मिलता है। ये सुनकर विंस्टन पॉल की तरफ गन दिखाती है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन पॉल नहीं मानता, और वो विंस्टन की तरफ बढ़ता है, और वो उससे किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए हेल्प मांगता है। और उसके इतनी रिक्वेस्ट करने पर विंस्टन उसे नहीं मारती, और वो उसे एक शॉर्टकट बताकर कहती है कि तुम यहाँ से सीधा रोड की तरफ पहुँच जाओगे। और अब जब वो जंगल के उस शॉर्टकट से आगे बढ़ता है, तो उसे आगे जाकर पता चलता है कि यहाँ कोई बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। विंस्टन ने उससे झूठ बोलकर फंसाया है, और अब वो यहाँ बहुत मायूस होकर रोने लगता है। अब अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं जेफ को, जो नेक्स्ट डे वापस उस कैबिन के पास आता है, और अब वो यहाँ सबको मरा हुआ पाता है। वो सोचता है मैंने सबको वार्न किया था कि कैरन के पास जाने से हम सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन वो खुश होता है कि वो उन सब के साथ वहाँ नहीं रुका, जिससे वो बच गया। लेकिन तभी उसकी नजर अपने खुद के हाथ पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। और तभी विंस्टन उसे वहीं शूट करके मार डालती है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जंगल में रास्ता ना मिलने की वजह से पॉल भी मर चुका होता है, और अब उस कैबिन में पुलिस टीम आती है, जो मरे हुए लोगों की बॉडी वहां से ले जाती है। और मूवी के लास्ट में हमें एक लड़की दिखाते हैं, जो इसी कैबिन की फोटोज चेक कर रही होती है, और उन्हीं पिक्चर्स में वो उन्हीं इन्फेक्टेड लोगों की भी फोटोज देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। और यही मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।